राजौरी के केवल बुद्धक इलाके में दर्दनाक हादसा पेश आया। बताया जा रहा है कि हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। ये हादसा उस वक्त हुआ जब एक मिनी बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। घायलों का कहना है कि मिनी बस और एक अन्य बस के बीच आगे निकलने के लिए होड़ लगी हुई थी। इस बीच केवल बुद्धल इलाके के पास मिनी बस चालक के कंट्रोल से बाहर हो गई और बीच सड़क पर पलट गई। वहीं राजौरी अस्पताल के सुप्रिटेंडेंट का कहना है कि उनके पास 5 घायल पहुंचे हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। देखिए, ये आज दिन को जो एक मिनी बस बुद्धल से कोटरंका की ओर आ रही थी, ये फैज़ाबाद मोड़ के मकाम पे जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें टोटल 14 जो हैं वो लोग घायल हुए, जिनको इमीडिएटली वहाँ के नज़दीकी जो हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है बकोरी कोटरंका, वहाँ पे शिफ्ट किया गया। वहाँ मेरे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से बात हुई तो उन्होंने हमारे पास जो है वो 9 पेशेंट जो है वो रेफ़र किए थे, जिनमें से 2 लोग जो हैं वो अभी तक हमारे पास नहीं पहुँचे हैं। बाकी जो हमारे पास 5 लोग जो हैं वो पहुँचे हैं। तो 2 लोगों की जो है वो रास्ते में ही मृत्यु हुई, जिनको वहाँ पे वापस CHC कंडी में लिया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाकी अभी जो 2 या 4 लोग हैं वो वहाँ पे अंडर ट्रीटमेंट हैं और उनकी कंडीशन जो है स्टेबल है। जो हमारे पास पेशेंट पहुँचे हैं उनमें से एक पेशेंट जो है वो क्रिटिकली इंजर्ड है। तो दूसरे पेशेंट जो है उनको भी पॉलीट्रामा है, मल्टीपल इंजरीज़ हैं, बट वो पेशेंट जो है वो कहीं ना कहीं ख़तरे से बाहर हैं। लेकिन एक पेशेंट जो है वो अभी उसके बारे में कहना जो है वो पॉसिबल नहीं रहेगा। सभी हमारा डॉक्टर्स का अमला और स्टाफ जो है वो लगा हुआ है। पेशेंट अंडर ट्रीटमेंट है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो अभी तक हमने अपनी हायर फैसिलिटी को भी किसी पेशेंट को जो है वो रेफ़र करने का नहीं सोचा है, जिनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। इधर इस हादसे को लेकर लोगों में भारी रोष देखा जा रहा है। लोग इस हादसे के लिए जिला प्रशासन को भी दोषी ठहरा रहे हैं। साथ ही अस्पताल में सुविधाओं की कमी को लेकर भी लोगों में अपना गुस्सा जाहिर किया। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि एक दुखद हादसा जो है वो हमें देखने को मिला है। हमारे नौजवान 2 भाई जो इसमें उनकी शहादत हुई है। हमें दुख से कहना पड़ रहा है कि मैं सबसे पहले अगर बात करूं तो हॉस्पिटल के अंदर भी यहाँ पे अगर वेंटिलेटर होता तो शायद हमारे इन नौजवानों की जो है मृत्यु ना होती। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करता हूँ कि आप लोग सिर्फ हमारे लोगों को उंगलियों पे नचाते हो, लेकिन अगर फैसिलिटीज़ की बात करें तो कहीं भी फैसिलिटी जो है हमारे लोगों को नहीं मिल रही। अगर आज आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर एक भीड़ उमड़ी हुई थी और उसका मेन कारण यही था कि यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ कम थी। दूसरी बात मैं ये करूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो ऑफिशियल लोग हैं, खासकर अगर मैं बात करूँ पुलिस डिपार्टमेंट की, ये सिर्फ़ और सिर्फ हफ्ता लेने के लिए बैठे हुए हैं। चाहे ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे J&K पुलिस हो। अगर आज इन्होंने इन मैटाडोर्स के ऊपर या फिर पैसेंजर गाड़ियां जितनी भी यहाँ पर चलती हैं इनके ऊपर इनिशिएटिव कार्रवाई की होती तो आज ये मृत्यु नहीं देखने को मिलती। मैं ये कहना चाहता हूँ, साथ में ये भी बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से इकोस गाड़ीज़ चलती हैं वो भी लोग नए नौजवान आते हैं, ना तो उनके पास लाइसेंस होता है ना कुछ, वो भी पैसेंजर गाड़ियां बना के चल रहे हैं। और मैं खास कर अगर जो ये चीज़ हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ ये मैं कहना चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा फेलियर है इसमें। और साथ में BMO साहब को मैं अप्रिशिएट करता हूं कि जिस तरह से ने उनकी पूरी टीम ने, डॉक्टर्स लोग मिलके उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और मैं कहता हूं कि 10 से 12 एम्बुलेंस इमीडिएट उन्होंने यहाँ पर मंगवाई और 10 जो लोग थे उनको शिफ्ट किया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। हम दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और आने वाले समय में मैं उम्मीद रखता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह के जो हादसों को रोकने में। इस गाड़ी में पैसेंजर लोग बैठे हुए थे, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि ड्राइवर जो है एक हाथ में फ़ोन होता है और एक हाथ में डेक लगाते हैं और स्टीयरिंग बिल्कुल छोड़ देते हैं। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बड़ी फेलियर है। इस पे एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना चाहिए। साथ में ये एक चीज़ और डिमांड करूंगा कि यहाँ पर स्पेशलिस्ट जो सर्जन है वो होना ज़रूरी है, ताकि आने वाले समय में अगर छोटे मोटे कोई भी हादसे हों उसमें हमारे लोगों को सहूलियत मिल पाए।
वहीं हादसे की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पंजाब केसरी टीवी के लिए राजौरी से अमित शर्मा की रिपोर्ट।